वेरी गुड डे एवरीबॉडी। जो जनरल स्टडीज़ का मेंस 2021 का पेपर है उसकी आपके साथ चर्चा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कमीशंस को रिलेट करके पूछा गया है। सिंपल इसमें क्वेश्चन है कि भाई स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल वीकनेसेस क्या हैं और आपके पास सुझाव क्या है इसको करने की। ले देकर हमारे पास 250 शब्द हैं। भूमिका आप लिख सकते हैं इसकी। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द ह्यूमन राइट कमीशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, येट दे हैव फेल्ड टू असर्ट themselves against the mighty and powerful, analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures। तो कुछ केसों में आप भूमिका लिख सकते हैं कि 1993 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कानून के तहत इस आयोग की स्थापना हुई है और इसने अतीत में कई हाई प्रोफाइल केसेस को उठाया है, जैसे निठारी कांड जो हुआ था जिसमें बच्चों को मारा जाता था और उनका मतलब यौन उत्पीड़न हुआ था, और बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस NHRC ने उठाए। और जहाँ तक इसकी मतलब क्षमता है, जहाँ तक इसकी सामर्थ्य है, वहाँ तक इसने मानव अधिकारों का संरक्षण किया है। अगर हमने इसको क्षमता ही नहीं दी तो हम उससे एक्सपेक्टेशन भी क्यों करते हैं। हमने NHRC को जब उतनी शक्तियाँ ही नहीं दी हैं तो हम उससे ये अपेक्षा भी नहीं रख सकते कि भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन को पूर्णतः रोक पाएगा। बट जहाँ तक हमने शक्तियाँ दी हैं और सामर्थ्य दी है इस आयोग को, उस हिसाब से उसने काम किया है। और बट जो हाई एंड माइटी अभी पॉलिटिकल केसेस हैं या जो ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस हैं जहाँ, तो वहाँ पे अभी बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं वो जहाँ जहाँ भी इंसर्जेंसी है, अलगाववाद है, ठीक वहाँ पर है, जहाँ पर सेना और आर्म फोर्सेस को, जहाँ ज़्यादा सशस्त्र बलों को ज़्यादा अधिकार हैं। निश्चित रूप से वहाँ पे दुविधा है कि एक आतंकवादी के मानवाधिकारों की रक्षा पर ध्यान दिया जाए या फिर सैकड़ों निर्दोष जो उनके बमों से विस्फोट से मरते हैं उनके मानवाधिकारों पर ध्यान दिया जाए। बट फिर भी इंसर्जेंसी ग्रस्त क्षेत्रों में भी मानवाधिकार हनन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस पर भी आयोग को अधिकार होना चाहिए, कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिए। तो अभी जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं और प्रैक्टिकल वीकनेसेस हैं शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 75% वर्ड इसी पे दो चीज़ों पे जाना है, स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल वीकनेसेस पे। 25% वर्ड आपको लिखने हैं सजेशंस में। तो NHRC कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय द प्राइवेट पार्टीज। ठीक, सरकारी के अलावा जो निजी पार्टीज़ हैं, निजी जो व्यक्ति हैं, संगठन हैं, उनके द्वारा मानव अधिकारों को उल्लंघन को लेकर के NHRC कुछ नहीं कर पाता। ठीक है भाई, मानवाधिकारों का अब जो है कारपेट इंडस्ट्री में या किसी और ख़तरनाक उद्योगों में जो बच्चे लगे हैं उनके भी तो मानव अधिकार हैं। ठीक, और उनका बहुत सारा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है बच्चों के, ठीक है, अंग लेने के लिए छोटे बच्चों को गायब किया जाता, फिर उनको एक इंटरनेशनल रैकेट में, ठीक है, ट्रैप करके और फिर उनके अंगों को निकाल करके एक तरह से, ठीक है, एक बहुत बड़ा जो रैकेट चलता है। तो बहुत सारे उसमें जो संगठन संलिप्त होते हैं उनको NHRC एकदम से पुलिस को कहकर ये कहकर वो कहकर तब कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, ठीक है, डिटेन किया हुआ है किसी को, ठीक है, या जो प्राइवेट आर्मीज आजकल चल पड़ी हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो मानवाधिकार उल्लंघन होता है उसके ऊपर जो है आपका ये नहीं ले पाता एक्शन। दूसरा कि द रिकमेंडेशन मेड बाय द NHRC आर नॉट बाइंडिंग। कोई भी अनुशंसा करते हैं राज्य सरकार को या भारत सरकार के किसी मंत्रालय विभाग को, यहाँ तक कि सैन्य बलों को भी करते हैं, तो वो अनुशंसा तो करते हैं लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। दूसरा कि NHRC कैन नॉट पेनलाइज अथॉरिटीज दैट डोंट इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेड ऑर्डर। NHRC ने अगर कोई रिकमेंडेशन करी है, कोई अनुशंसा करी है, और अगर पुलिस ने या राज्य सरकार ने या सेना ने उन अनुशंसाओं को लागू नहीं करा है तो NHRC के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जिन्होंने उसके अनुशंसा को अनुपालन नहीं करा है तो उस पर वो दंडित कर सके। अगर राज्य सरकार को कोई अनुशंसा की कि भाई इस पर जांच होनी चाहिए, या अगर राज्य सरकार उस पर जांच नहीं करती है या दोषी व्यक्ति को नहीं पकड़ती है पुलिस उस राज्य की, तो NHRC के पास दंड देने की कोई शक्ति नहीं है।
The NHRC has limited jurisdiction over the cases related to armed forces। ये मैंने पहले ही कहा था कि सैन्य बलों के संदर्भ में ना राष्ट्रीय मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों को बहुत सीमित अधिकार दिए गए। निश्चित रूप से इसमें कोई मतलब ये भी नहीं है कि हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पहले है, राष्ट्रीय संप्रभुता पहले है, तो राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके NHRC को आर्म्ड फोर्सेस के मामले में बहुत सीमित अधिकार दिए गए हैं। ये नहीं कि अधिकार नहीं है, अधिकार है, वो जांच करवा सकते हैं और जांच करने के लिए बोल सकते हैं, बट ये है कि उतने ओपनली वो काम नहीं कर सकती जितना कि सिविलियन एरियाज़ में करते हैं। द सिलेक्शन कमेटी, ठीक, जो इसके चयन की समिति NHRC के चेयरपर्सन और सदस्यों के वो तमाम रूलिंग पार्टी के या सत्तारूढ़ दल के सदस्य उसमें होते हैं। तो इससे ये कहा जाता है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। ऐसे मामलों को दबाने की चेष्टा की जाती है जहाँ पे रूलिंग पार्टी के हित जो है आड़े आ रहे हों, जहाँ पे रूलिंग पार्टी के भाई अभी बंगाल में हिंसा हुई है, पोस्ट वायलेंस हुई, हाई कोर्ट, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए, लेकिन अगर वहाँ का राज्य मानवाधिकार आयोग है तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग में TMC का दबदबा है, चयन समिति के जो लोग हैं वो उसमें, तो वो वहाँ का राज्य आयोग ऐसे मुद्दों को नहीं उठाएगा। या अगर यूपी में कहीं ऐसा केस आता है कि जहाँ पर कि भाई कोई पॉलिटिकली जो है रूलिंग पार्टी का मेंबर ह्यूमन राइट वायलेशन में है, तो उस केस को उतनी मतलब सक्रियता से उठा पाएगा, कम चांसेस हैं। तो ये एक आलोचना होती है कि इस पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। और देन कि NHRC डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म, कि अगर कहीं कोई मानवाधिकार आयोग को लगता है कि वहाँ मानवाधिकार का हनन हुआ है, तो इनकी अपनी कोई जांच एक्सपर्ट टीम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके पास अपनी नहीं है। ये पुलिस को कहेंगे कि हाँ भाई तुम जांच करो जा करके, लेकिन अपना जैसे कि भाई CBI के पास अपना पूरा महकमा है, CBI अपने से जांच करती है, अपने अधिकारियों को भेजती है, अपने ढंग से अरेस्ट करती है, तो वैसे NHRC के पास कोई यांत्रिकी नहीं। ये सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या है, स्ट्रक्चरल वीकनेस है। देन प्रैक्टिकल भी वीकनेसेस हैं कि भाई प्रैक्टिकल वायलेशन अभी भी, ठीक है, वायलेशन एंड discrimination against women, children like rape, murder, sexual abuse are rampant for which NHRC has failed। कि अभी भी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, चाहे घरेलू हिंसा है, चाहे यौन हिंसा है, चाहे भेदभाव है, चाहे बाल अधिकारों का हनन है, उनको लेकर के मानव अधिकार मतलब बहुत सीमित ढंग से काम कर रहा है। जितना व्यापक ढंग से होना चाहिए उतना ढंग से काम नहीं कर रहा है। आर्बिट्री अरेस्ट है, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार कर देना, ठीक, जहाँ भी सरकारें मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर देना, डिटेंशन, कॉमन इन विच NHRC आर स्टिल नॉट वेरी इफेक्टिव, कि जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, मनमाने ढंग से लोगों को मतलब निरुद्ध कर दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 21 का पूरा उल्लंघन है, उस पर मानव अधिकार आयोग बहुत एक्टिवली काम नहीं कर पाया है। देन फेक इनकाउंटर है, कस्टोडियल डेथ हैं, कस्टोडियल टॉर्चर्स हैं, और 1 वर्ष से ज़्यादा के पुराने जो केसेस हैं उन पे भी मानवाधिकार आयोग बहुत सफल ढंग से काम नहीं कर सका है। ठीक, तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा बहुत ज़रूर लिखते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देखा कीजिए कि इसके जो भी मेन पॉइंट होंगे, जैसे किताबों के नाम होंगे या जो मेन पॉइंट्स होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिखा होता है वो आपके 50% आंसर को आपको वहाँ से मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक, देन सजेशंस ये है कि भाई कमीशन को एक तो अधिक पावर दी जानी चाहिए, ठीक, दूसरा कि कमीशन का अपना एक पूरा सेटअप होना चाहिए, अपना सचिवालय होना चाहिए, अपना सेक्रेटरीट होना चाहिए, अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव विंग होनी चाहिए, अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होनी चाहिए, सरकार उसके लिए फंड अवेलेबल कराए। जब तक इनके पास अपनी जांच एजेंसी नहीं है तब तक। ठीक, दूसरा कि भाई इनकी जो अनुशंसाएँ हैं वो अनुशंसाएँ बाध्यकारी होनी चाहिए, जो अनुशंसा नहीं मानी गई है उस पर उसका पूरा स्पष्टीकरण देने का प्रावधान होना चाहिए। अगर किसी राज्य सरकार को NHRC ने कहा कि भाई ये रिकमेंडेशन ये करो, ये बातें करो, और वो राज्य सरकार या वो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी वो लागू करने में विफल रही है, तो उसको एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि भाई किन कारणों से वो अनुशंसा लागू नहीं हुई। ठीक, और अनुशंसाएं लागू न करने की स्थिति में
दंड देने की भी अधिकार एनएचआरसी को दिया जाना चाहिए। फिर इनके इन्वेस्टिगेटिंग विंग होनी चाहिए, तो हम पहले से कह दें। और दूसरा कि राजनीतिक जो हस्तक्षेप है आयोगों के कार्यक्रम में, उसको रोका जाना चाहिए। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है, आपका ये एनएचआरसी। तो इस पर आप थोड़ा अपना नॉलेज टू द पॉइंट बना के चलिए, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा यही कहा है कि आंसर बिल्कुल सटीक शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अनावश्यक विचार और शब्दों से बचिए, क्योंकि अनावश्यक विचार और शब्द आपका एक तो समय खाते हैं, अन्य क्वेश्चनों के लिए आपके पास समय नहीं बचता। दूसरा कि आपका एक नेगेटिव इम्प्रेशन बनता है कि भाई आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस है 250 वर्ड से, तो 250 वर्ड, तभी तो भाई एक लॉ अबाइडिंग पर्सन, रूल अबाइडिंग पर्सन कोई तो ब्यूरोक्रेसी में लिया जाना चाहिए, ठीक। तो बी केयरफुल, हमेशा ध्यान रखिए शब्द सीमा का और विचारों का। इसमें डायग्राम बहुत हेल्पफुल है, मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते, फिर भी अपने वर्ड्स पर एकदम लिमिट में रखिए।